नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है ध्रुव बंसल। जैसा कि आपको खबर मिली गई होगी कि है ना हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गए हैं विदेश दौरे पे। 3 दिन की विजिट रहेगी इनकी मॉस्को में। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स के बारे में जानने को मिलेगा इस वीडियो में। मैं एकदम सरल भाषा में आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई है मॉस्को में। इस वीडियो में बने रहना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये खबर आती है कि परप्लेक्स्ड एट अ लॉजिक डॉक्टर एस जयशंकर ने ये क्लियर कर दिया है मॉस्को में। वहां पे जो उनकी मीटिंग हुई थी वहां पे क्लियर कर दिया है कि हमसे ज्यादा रशिया का जो जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, वो चाइना परचेज कर रहा है। अगर मैं ना कुछ चीजों की बात करूं जैसे कोल, क्रूड ऑयल, एलएनजी, ऑयल प्रोडक्ट्स, पाइपलाइन गैस, तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये डेटा दिखाऊं, ये वैसे जुलाई 25 तक का डेटा है। तो अगर कोई सबसे ज्यादा कोल परचेज कर रहा है रशिया से वो चाइना है। कोई अगर क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा परचेज कर रहा है तो वो भी चाइना है। एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो सबसे ज्यादा परचेज कर रहा है वो यूरोपियन यूनियन है। ऑयल प्रोडक्ट्स जो परचेज कर रहा है वो सबसे ज्यादा टर्की है। और पाइपलाइन गैस जो सबसे ज्यादा परचेज कर रहा है यूरोपियन यूनियन। तो अगर हम इस पांचों चीजों में देखें तो नंबर 1 पे या नंबर 2 पे चाइना है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है इस समय, उसमें सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है? चाइना। डॉक्टर एस जयशंकर ने क्लियर कर दिया है कि वी आर नॉट द बिगेस्ट परचेजर ऑफ रशियन ऑयल। हम सबसे बड़े परचेजर नहीं है रशियन ऑयल के, वो चाइना है। हम सबसे बड़े परचेजर नहीं है एलपीजी के, वो यूरोपियन यूनियन है। हम सबसे और आगे भी ये बताया गया है कि हमने रशिया से तेल अपने नेशनल इंटरेस्ट के खातिर परचेज किया है और हमने है ना यूएसए से भी है ना तेल परचेज किया है। तो आपको मैं दूसरी चीज ये कि रशिया और इंडिया में बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है, अगर मैं डेटा आपको बताऊं तो 2021 में रफली इंडिया और रशिया का 3 बिलियन के आसपास का ट्रेड होता था। लेकिन अब जब से फरवरी 2022 से वॉर चालू हुई है, रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट चालू हुई है, तब से हम देख रहे हैं कि रशिया और इंडिया का ट्रेड बढ़ता गया है। जो कि आज के अगर हम डेटा देखें तो कुछ अराउंड 60 बिलियन के आसपास है, जिसमें रशिया हमको ज्यादा बेचता है, हम रशिया को बहुत कम बेचते हैं। तो अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं कि रशिया और हमारा पहले 2021 में ट्रेड था 3 बिलियन और 24-25 में 68 बिलियन तक गया था, जिसमें इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल परचेज कर रहा था रशिया से, जिसमें ट्रेड गैप बहुत हो रहा था क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा रशियन ऑयल परचेज कर रहा था। हमारे विदेश मंत्री ने ये कह दिया है कि ट्रेड इम्बैलेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें इसको फिक्स करना होगा। और उन्होंने कुछ सोल्यूशंस भी दिए हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। हम टैरिफ कम कर सकते हैं, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का जो इशू है उसको सॉल्व कर सकते हैं, और हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का यूज कर सकते हैं जो इंडिया ने ईरान में डेवलप किया, चाहाबार पोर्ट, जो कनेक्ट करेगा मॉस्को को इंडिया से। एंड नॉर्थन सी रूट को भी हम देख सकते हैं, और रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है व्लादिवोस्तोक, वहां से हम चेन्नई को कनेक्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर एस जयशंकर ने ये चीज भी बताई है 2030 तक रशिया और इंडिया टारगेट कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज का ट्रेड $100 बिलियन तक हमें करना है। और डॉक्टर एस जयशंकर ने इस चीज पे भी बात करी है, इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो रशिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कराए, ताकि के है ना टैरिफ कम हो सके, ट्रेड बढ़ सके और प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके। अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया का किन किन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इंडिया का अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई एंड यूनाइटेड किंगडम। और एक और बात इस मीटिंग में हाईलाइट करी गई है कि रशिया और चाइना रिमेन क्लोज पार्टनर्स रहेंगे। और इन्होंने अब मैं आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड बताता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि रशिया और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब क्या है? इससे पहले हमें जानना होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, मतलब कि डिफरेंस दो कंट्रीज के बीच में कि कौन कंट्री किसको ज्यादा इंपोर्ट कर रही है और कितना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है गुड्स का।
अगर माने इसमें दो टर्म्स होती हैं, ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट। फॉर एग्जांपल कंट्री इंडिया और रशिया के केस में मान लो कि रशिया ने हमें ना 100 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल बेचा, इसके बदले में हमने ना 10 बिलियन डॉलर का सामान रशिया को बेचा, तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट होगा 90 बिलियन डॉलर का। लेकिन यही रशिया के लिए ट्रेड सरप्लस हो जाएगा 90 बिलियन डॉलर। बस इतना ही अंतर होता है। अगर दूसरी कंट्री हमारी कंट्री के मुकाबले ज्यादा दे रही है हमको, तो उसके लिए ट्रेड सरप्लस हो जाएगा, हमारे लिए ट्रेड डेफिसिट। अगर हम इसको उल्टा करें, हम ज्यादा बेच रहे हैं और सामने वाली कंट्री से हम कम परचेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए हो जाएगा ट्रेड सरप्लस और सामने वाली कंट्री के लिए हो जाएगा ट्रेड डेफिसिट। अगर हम डेटा की बात करें, अभी मैंने आपको बताया था बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट। तो सबसे ज्यादा हमें फायदा होता है यूएसए से। हमारा यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस है 45 बिलियन डॉलर्स, और ये यहाँ पे जितने भी लाल कंट्रीज दिख रहे हैं इनके साथ है हमारा ट्रेड डेफिसिट। मतलब हम इन कंट्रीज से बहुत ज्यादा परचेस कर रहे हैं और इन कंट्रीज को बहुत कम गुड्स सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है 85 बिलियन डॉलर्स का। रशिया का मैंने आपको बता दिया था कि हमारा रशिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है, हम रशिया से मेजरली क्रूड ऑयल परचेस कर रहे हैं और रशिया को बहुत कम चीजें सेल कर रहे हैं। सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, इन सब के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। बट नेदरलैंड्स के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। फिर बाकी ये जितनी भी कंट्रीज हैं इनके साथ ट्रेड डेफिसिट है। हमें यूनाइटेड किंगडम के साथ फायदा होता है, उनके साथ ट्रेड सरप्लस है। तो ये कुछ कंट्रीज थी जिनके साथ हमारा ट्रेड बैलेंस के बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि कि मेरी आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिल सकेगी। जय हिंद।